गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +2 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और EMI में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ साथ, जब भी किसी सर्किट में फ्लक्स में चेंजिंग आती है तो वहां पर सर्किट में एक करंट डेवलप हो जाती है। EMI का मतलब क्या होता है? whenever there is any change in magnetic flux, then a current is induced in the circuit। जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है? वहां पर एक करंट डेवलप होती है और दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF। और ये पूरा जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और फिर हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो चीजों पर फोकस करना है। वन इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंज लॉ और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यूज करेंगे फैराडेज लॉ। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और डायरेक्शन के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करेंगे? लेंज लॉ। लेंज लॉ से हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और लेंज लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बिहाफ में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है तो वो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है कि इट अपोजेस द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। यानी जिस रीजन की वजह से करंट इंड्यूस होती है, इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगी? उसका अपोज करेगी, विरोध करेगी। जिसने इंड्यूस करंट को पैदा किया है, इंड्यूस करंट उसी को फिनिश करने के लिए ट्राई करती है। दिस इज बेसिकली लेंज लॉ। इसी के एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से है, डॉट डॉट डॉट, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी B और ये डिक्रीज हो रही है। और यहां पर कोई लूप है, इसमें बतानी है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? बाहर की ओर है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? देखिए, बाहर की ओर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर जो फ्लक्स में चेंज होने का कारण है वो क्या है? कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि
जिस रीजन की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है ये उसी का अपोज करती है, विरोध करती है। तो यदि यदि फ्लक्स में चेंज होने का रीजन बी का डिक्रीज होना है तो इंड्यूस करंट इसका उल्टा करेगा, यानी उसको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बाहर की ओर और इंड्यूस करंट इसको बढ़ाना चाहती है, यानी इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब एंटी क्लॉकवाइज होगी इसमें डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इसकी फील्ड लाइंस आएंगी बाहर की ओर और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो भी कहां पर है, बाहर की ओर, है ना। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। मान लो कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है और इसमें जो करंट आई है वो इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है और यहां पर कोई लूप है आपका और इस लूप में, इन दिस लूप find the direction of induced current। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है हम लोगों को। तो देखो यदि कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक, यदि हमें इस रीजन में देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर इस रीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। इससे इजी पड़ता है और इसके लिए क्या करते हैं, अंगूठे राइट हैंड का जो थंब है इसको रखते हैं करंट की डायरेक्शन में। मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड आपको, तो राइट हैंड का थंब कहाँ रखेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां की ओर उंगलियों को हम रखेंगे सामने की ओर, और ये हमारी पाम है, पाम। तो प्रेशर देंगे तो देखो पाम की डायरेक्शन कहाँ रही है, अंदर की ओर, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अंदर की ओर, इस रीजन, यहाँ पर कहीं पर भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अंदर की ओर। वहीं दूसरी ओर यदि इधर वाला रीजन है, यहाँ मान लो कोई पॉइंट है, तो फिर से क्या करेंगे, अंगूठे को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो अब प्रेशर लगाइए, देखो तो पाम की डायरेक्शन कहाँ रही है, बाहर की ओर। बाहर का मतलब इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, इस तरह से बाहर की ओर, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए देखिए, यहाँ पर करंट यदि फ्लो हो रही है बाहर की ओर, तो इधर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे, ऐसे अंदर की ओर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है करंट पर, और करंट चूंकि आपका इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है लगातार, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अंदर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहां पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका उसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी का इंक्रीज होना। और लेंस लॉ क्या कहता है कि जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है, उसी कॉज का वो क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और लगातार बढ़ रही है, तो विरोध करने पर इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको डिक्रीज करने का प्रयास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी। और कम कैसे करेगी, जब इसकी खुद की फील्ड लाइन जाए अंदर, सॉरी इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, बाहर की ओर। बाहर की ओर कब होगी, जब करंट इसमें कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तभी तो इसका अपोज कर पाएगी वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए मान लो एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर में करंट डिक्रीज हो रही है और इसके अंदर एक लूप है, मेटल का कोई वायर है, सर्कुलर वायर, और इससे बतानी है आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो पहले देखो इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करेंगे कर्ल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर क्यों आ रही है, यानी इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और करंट चूंकि आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर है, करंट कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर जो जा रही है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम होना, डिक्रीज होगी वो। और इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। बढ़ाएगी कब, जब उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ पर, अंदर की ओर। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब इसमें करंट अंदर की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर कब होगी, जब करंट कैसे आएगा, जब करंट क्लॉकवाइज जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो यानी इसमें करंट जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है ये कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। इसमें चाहो तो एक बेसिक से हमने आपको करा दिया, इसको चाहो तो इसको एक शॉर्टकट भी है इसका। जल्दी आंसर इसके आ जाएगा। मान लो कोई करंट ऐसे आपकी करंट इंक्रीज हो रही है और एक लूप यहां पर है और एक लूप यहां पर है।
तो शॉर्टकट में क्या करना है आपको, यदि करंट इंक्रीज हो रही है तो उस केस में जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट अपोजिट, जो इंड्यूस, यदि करंट इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट कैसे क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी, यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इधर की ओर है, तो इंड्यूस करंट की हो जाएगी इसके अपोजिट। यदि इसका करंट कैसे आ रही है, इसमें इधर की ओर जा रही है, तो इंड्यूस करंट अपोजिट, मतलब इसका ये इसके उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। इसमें इधर, तो लूप में क्या हो जाएगी, इधर। यानी ये जो लूप 1 है इसमें कैसे जाएगी, क्लॉकवाइज, और इसमें लूप 2 में कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले में जाएगी क्लॉकवाइज और नीचे वाले में कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर यदि किसी वायर में करंट यदि इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। जबकि यदि करंट डिक्रीज हो रही है, यदि करंट आपकी डिक्रीज हो रही है इस सर्किट में, तो उस केस में इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट, सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर लूप 1 है और यहाँ पर लूप 2 है, तो सब यदि करंट आपकी घट रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका सपोर्ट करेगी। इसका एरो इधर तो इसका भी एरो इधर। इसी तरह से नीचे वाले लूप में इसका एरो इधर, तो सपोर्ट करने के लिए इसका भी एरो इधर। यानी ऊपर वाले में करंट जाएगी एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाले में करंट कैसे जाएगी, क्लॉकवाइज। तो शॉर्टकट में इस तरह से करना है आप लोगों को, यदि करंट इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, और यदि करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट इसका सपोर्ट करेगी। ठीक है ना। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने किए थे वो शॉर्टकट से आप कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, एक लूप है और इसमें करंट आपकी इंक्रीज हो रही है और इसके अंदर आपका इसमें बतानी है, इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो क्या सिखाया गया आपको, यदि करंट इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। अपोज का मतलब इसका एरो हो जाएगा उल्टा, यानी इसके अंदर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मान लो एक वायर आपका ऐसे है, इसमें कोई करंट जा रही है और ये डिक्रीज हो रही है, और इस लूप में हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर करंट क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, इसका सपोर्ट करेगी। इसका एरो इधर तो इसका भी एरो इधर, इसके सपोर्ट में रहेगी, है ना। तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, क्लॉकवाइज।
यदि इसके अंदर है मान लो योर लूप है आपका, करंट यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका सपोर्ट करेगी, यानी इसका एरो इधर तो इसका भी एरो इधर, तो इसमें इधर वाले में कैसे हो जाएगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। मान लो करंट ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर कोई लूप है, एक लूप यहाँ पर है, तो करंट यदि इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। अपोज का मतलब करंट जा रही है ऐसे तो इसमें हो जाएगी डायरेक्शन ऐसे, ऐसे मतलब ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कैसे जाएगी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये जो शॉर्टकट है इससे आप आसानी से इसका आंसर, कुछ सर्टेन केसेस में आप इसका आंसर दे सकते हो, और बेसिक से भी करा दिया गया आपको, ये बेसिक से तो कर ही सकते हो। इसको देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये वाला ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और ये एक्सिस है इसकी मैग्नेट की ऐसे, और ये कोई यहाँ पर लूप है, और इधर पर कोई ऑब्जर्वर है, और मैग्नेट को इधर लाया जा रहा है, इधर की ओर। यदि मैग्नेट मूव कर रहा है इधर राइट साइड में, तो ऑब्जर्वर के लिए लूप में बतानी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट as seen by observer। तो इस तरह के केस में जैसे आपका कोई मैग्नेट है, इधर यदि नॉर्थ पोल है मान लो, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से जाती है बाहर की ओर, है ना, और यदि यहाँ पर साउथ पोल है तो साउथ की ओर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मैग्नेट में कैसे होती है, मैग्नेट के बाहर ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, और मैग्नेट के अंदर जाएंगी साउथ से नॉर्थ। इसका यहाँ पर देखो, इसका फ्लक्स यहाँ पर ड्रॉ होगा ऐसे, और जब ये मैग्नेट लूप की ओर बढ़ रहा है, तो इस पर जैसे जैसे पास लाओगे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस आपकी पड़ेंगी, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी ना इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो तो लूप के अंदर फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है। बेसिकली मैग्नेट के पास आने पर जो लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पर रीजन क्या है फ्लक्स चेंज होने का, करंट इंड्यूस होने का, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है एज द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द लूप। तो लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है कि भाई जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा। अब इन फील्ड लाइंस का अपोजिशन कैसे करेगा? इस पर फील्ड लाइंस पड़ रही हैं, तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि इसका खुद का फ्लक्स क्या करे, इसको हटाने का प्रयास करे, ऐसे ये इसका विरोध करेगा। और यदि सर्कुलर इंड्यूस्ड करंट की वजह से फ्लक्स आ रहा है इधर की ओर, तो ये कब पॉसिबल है? जब करंट कैसी जाएगी, इधर से देखो तो कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी बाहर की ओर। तो यानी इधर से देखोगे ऑब्जर्वर की ओर से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं यदि ऑब्जर्वर उस साइड होता, तो कोई चीज यदि हमारी तरफ से इधर से, मान लो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमारी तरफ से देखने पर ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसी को यदि उधर से कोई ऑब्जर्व करे, तो ये जो चीज यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, वही सेम वहां से क्या लगेगी, इसको क्लॉकवाइज। तो इस सर्टेन एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर हमारा इधर की ओर है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर के लिए आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी एंटी क्लॉक, ठीक है ना। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है मैग्नेट वाली, इसको आप एक दूसरी तरह से भी सोच सकते हो। कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। कोई भी यदि किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और इसमें यानी एक तरफ होगा नॉर्थ पोल और एक तरफ हो जाएगा साउथ पोल। तो जो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की साइड बनेगा नॉर्थ पोलैरिटी। और वहीं इसको यदि पीछे साइड से देखा जाए, तो जो चीज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है वो उधर से क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की साइड बनेगा साउथ पोल, है ना। कई बार इसको आप ऐसे भी याद कर लेते हो, करंट यदि फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक करंट की डायरेक्शन में एक एरो ऐसे बनाइए, और यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में एक एरो ऐसे बनाया, और दोनों की टेल्स को मिला दिया, तो क्या बन गया, नॉर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में बनता है नॉर्थ पोल। और वहीं इसको जब देखेंगे आप बैक साइड से, तो इसमें करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इसमें भी वैसे करो, करंट की डायरेक्शन में एक एरो ये बनाया, और करंट की डायरेक्शन में एक एरो ये बनाया, और इसकी टेल्स को मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एस। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में बनता है नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज वाले में कैसे बनता है, साउथ पोल, ठीक है ना। तो मान लो यदि कोई आपका लूप है, ये डैश 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 का क्या मतलब है,
इसका मतलब ये सर्कुलर लूप में ये वाला जो साइड है ना, ये पीछे की ओर, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इधर से करंट कैसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगी नॉर्थ पोलैरिटी और इधर जाएगी साउथ पोलैरिटी। तो इस सर्टेन एग्जाम्पल में मान लो ऐसे लूप था आपका, ऐसे, तो यहां पर मैग्नेट इधर की ओर आ रहा है आपका। यदि मैग्नेट आपका जो फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। यदि यहाँ पर नॉर्थ है और इसको अपोज करना है मैग्नेट को, तो यहाँ पर यदि नॉर्थ पोल, यहाँ पर यदि नॉर्थ पोल है, तभी नॉर्थ वाला नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिशन कैसे पॉसिबल है, यदि मैग्नेट पास आ रहा है तो इंड्यूस करंट इसको दूर भेजना चाहेगा, और दूर कैसे भेजेगा, जब यहाँ पर नॉर्थ हो, तो यानी यहाँ पर साउथ होगा। और नॉर्थ यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब करंट यहाँ पर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसके एग्जाम्पल प्लॉगिंग करेंगे नेक्स्ट टर्म में।